बानी पीटीआई अब अमरीकी कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। कोई बैरूनी हाथ उनकी मदद को आया तो पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना जानता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चंद रोज पहले तक बानी पीटीआई सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, अब कमेटी खेल रहे हैं। ये तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, अवाम को नजर आ रहा है। 9 मई के मामले पर फौरी फैसलों की जरूरत थी। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पुरआज़म तरक्याती मंसूबों पर पूरे पंजाब को देने का मुतालबा। अटक में इज्तिमा से खिताब में कहा कि पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं, अटक, चकवाल, जेहरम, राजनपुर और दीगर अजला का भी हिस्सा है। पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां गरीब का मुफ्त इलाज हो सके। अगर मैं खामोश रहूं तो पंजाब में कोई अपोजिशन नहीं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सद्दीकी हुकूमती कमेटी में शामिल। इत्तेहादी अरकान राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। उधर स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों को कल मुलाकात की दावत। सरदार अयाज सादिक का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। अयाज सादिक ने कहा कि नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों कमेटियों के अरकान को कल दिन 11:30 बजे बुलाया गया है। पीटीआई ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। कल मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती कमेटी के साथ इजलास में शिरकत करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का ऐलान। कहा, कल इजलास का मुकम्मल अहवाल बानी पीटीआई को बताया जाएगा। मुस्तकबिल के लाए अमल का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी की तश्कील पर सिविल नाफरमानी की तहरीक रोक दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। हुकूमती कमेटी के सामने सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के मुतालबात रखेगी। 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त बना ली। बानी पीटीआई का नाम भी शामिल। आपस में गैर रस्मी मुशावरत के लिए पीटीआई मुज़ाकराती टीम का इजलास आज तलब किए जाने के इम्कान। पीटीआई का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। जराए के मुताबिक समाअत कल अडयाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। अदालत कल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था और 23 दिसंबर को सुनाने का ऐलान किया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 9 माह 20 दिन में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई के वकला ने गवाहान पर जरा की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की मुल्की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमन व अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी की सेंटर्स में मौजूद शहरियों से मुलाकात। मसाइल पूछे। लोगों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के निज़ाम को सराहा। मोहसिन नकवी की शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के इशूज़ को फौरी हल करने की हिदायत। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। मदारिस बिल मंजूर हो चुका, नोटिफिकेशन भी आएगा। यू टर्न लिया गया तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। लाहौर में रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदारिस बिल को हुकूमती जमातों ने इत्तिफाक राय से पास किया था। सदर ने 10 दिन गुजरने के बाद एतराज़ात उठाए। चंद उलमा किराम को मदारिस बिल के खिलाफ खड़ा किया गया। अब इत्तिफाक राय से हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं। हुकूमती रिट कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ के जा रहा है? वसाइल पर अपना हक जतलाना गद्दारी नहीं है।
मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे, निज़ाम बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क पर नाअहल लोग मुसल्लत है, जिससे मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिविल हुकूमत की नाकामी है। अवाम के वोट की इज्जत ना हो तो अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के मुतालबात पर इत्तफाक अच्छा फैसला होगा। ये नहीं हो सकता पीटीआई से 2.5 साल का हिसाब ना लिया जाए। जो किसी जुर्म में मुलविस है उनको सजा मिलनी चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, अब भी उम्मीद नहीं बानी चेयरमैन कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में शहर का ट्रैफिक तहस नहस कर दिया। ज़राअत मुतासिर होने से सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी और कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है। कुरम में जारी सूरत हाल की वजह लोगों को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात का हल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज़। हेलीकॉप्टर के जरिए मजमूई तौर पर 147 अफराद को पेशावर पारा चिनार कल में मुंतकिल किया गया। जरगा मेंबरान के अलावा मरीज, तलबा, सरकारी अमला और दीगर अफराद शामिल थे। हेलीकॉप्टर के 7 परवाजों के जरिए अद्वियात कुरम भेजी गई। अब तक 6 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात पारा चिनार पहुंचाई जा चुकी। अली अमीन गंडापुर का कहना है, कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। इलाके में पायदार अमन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्टडीज़ के हवाले से अगर हम लोग देख लें तो हमसे क्लासेस नहीं ली जाती। और जैसा कि मेरा काम है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ, तो मेरे कस्टमर से मैं रब्ता नहीं कर पा रहा होता हूँ। जब वो हमसे रब्ता करते हैं कि ये हमारी कैटलॉग्स हैं, ये आप कर लें, इसको विजिट कर लें, फिर वो जो चीज़ें हमें जो प्रोफाइल हमें भेजते हैं, ठीक है, जो ईमेल्स करते हैं, वो इधर डाउनलोड ही नहीं हो पा रही हैं। तो हमें बहुत मसाइल का सामना है, तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट का बहरान बरकरार। ऑनलाइन काम बुरी तरह मुतासिर। फैसलाबाद में स्लो इंटरनेट की वजह से हफ्तों का काम महीनों में जा पहुंचा। सार्फिन का कहना है कि इंटरनेट सर्विस स्लो होने से ऑर्डर वक्त पर डिलीवर नहीं हो पा रहे। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा का कहना है कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंग में भी इंटरनेट सर्विस स्लो होने से कारोबार मुतासिर हुआ। गैस तो सारा दिन में आती कम है, अगर आती है तो उसका प्रेशर इतना होता है कि उस पर बनता है कुछ नहीं है। खाने के टाइम बिल्कुल होती नहीं है, और जिस टाइम आती है तो बिल्कुल प्रेशर ही लो होता है। गैस बिल्कुल नहीं आती। सिलेंडर भरवा के वो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बिल लहदा दें, सिलेंडर की गैस के लहदा पैसे दें, अब कहाँ जाए गरीब आदमी। मौसम सरमा में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से LPG सिलेंडर बेचने वालों की चांदी हो गई। गैस की बंदिश और कम प्रेशर से शहरी दफातर नाश्ते के बगैर जाने पर मजबूर। खवातीन का कहना है, गैस की बंदिश से खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। गैस के इंतजार में घंटों बैठे रहते हैं। महंगाई के आलम में बाजारों का महंगा खाना खरीदने की सकत नहीं। खाना पकाने के लिए महंगी LPG और लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है।